हेलो फ्रेंड्स, आज अपन एक और क्वेश्चन करेंगे रियल एनालिसिस में टू वेरिएबल की कंटिन्यूटी का, और ये बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है, ठीक है। और अपनी किताब में सही ढंग से नहीं दिया है, तो आपको पूरी तरह से करना है कि प्रदर्शित कीजिए कि निम्न फलन मूल बिंदु पर सतत है। प्रदर्शित कीजिए कि निम्न फलन मूल बिंदु पर सतत है, और फंक्शन क्या है, एक्स वाई अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। और जो ये क्या कहता है, एक्स डज नॉट इक्वल टू 0 और वाई डज नॉट इक्वल टू 0, और एक्स बराबर 0 और वाई बराबर 0 पर इसका मान क्या है, 0 0 है। तो अभी भी देखो ये क्वेश्चन जो है ये थोड़ा सा कि एक्स वाई अपॉन अंडर रूट आ गया, तो अंडर रूट को हटाने में थोड़ी सी दिक्कत आती है। जब भी अपन एफ एक्स वाई माइनस एफ 0 0 लेस देन एप्सिलॉन दिखाना चाहेंगे, तो उस केस में इस तरह के क्वेश्चन को करने में अपने को दिक्कत आएगी। तो आप इसको क्या पोलर फॉर्म में चेंज कर लो, और पोलर फॉर्म में चेंज कर कर ये क्वेश्चन बड़े आसानी से फिर हो जाता है, ठीक है। तो अपन क्या लिखते हैं, देखो दिया है एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स वाई अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। और ये कब है, जब एक्स वाई का मान 0 0 नहीं है, ठीक। वो कहता है फलन को ध्रुवीय निर्देशांकों में परिवर्तित करने पर तो प्रोसेस तो अभी भी वही है कि एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए डेल्टा ग्रेटर देन 0 का अस्तित्व कैसा होना चाहिए कि एफ एक्स वाई माइनस एफ 0 0 का मापांक लेस देन एप्सिलॉन बताना है, कब, जबकि एक्स माइनस 0 लेस देन डेल्टा है और वाई माइनस 0 लेस देन डेल्टा है। तो पोलर फॉर्म में चेंज जब अपन करते हैं, तो उस केस में कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को जब भी पोलर फॉर्म में चेंज करोगे, तो एक्स बराबर क्या लेते हैं अपन, आर कॉस थीटा, और वाई बराबर क्या लेते हैं, आर साइन थीटा। तो वही कहता है एफ एक्स वाई किस में चेंज हो जाएगा, एफ आर थीटा में, और x की जगह अपन क्या रख देंगे आप यहाँ आर कॉस थीटा, और y की जगह क्या रखेंगे आप आर साइन थीटा, ठीक है। और अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये चीज़ आ जाएगी अपने पास पोलर फॉर्म में, ठीक है। और जब इस चीज़ को अपन सॉल्व करेंगे, तो ये आर स्क्वायर कॉस थीटा साइन थीटा, और यहाँ क्या ले लेंगे अपन, आर स्क्वायर कॉमन ले लो, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और इसका अंडर रूट है पूरे का, ठीक है। तो इसका मान क्या हो जाएगा 1, तो ये क्या देगा अपने को, आर स्क्वायर का अंडर रूट आर से आर कैंसिल, तो आर कॉस थीटा और साइन थीटा। तो एफ आर थीटा क्या आ गया बेटा अपने पास, आर कॉस थीटा आर साइन, और ये साइन थीटा, ठीक है। अब वो ये कहता है, दिया हुआ क्या है आपको कि मूल बिंदु पर फलन को सतत बताना है, तो इसका मतलब माना x माइनस 0 का मॉड लेस देन डेल्टा और y माइनस 0 भी लेस देन डेल्टा है। तो इस चीज़ से अपन क्या लिख सकते हैं, इट इम्प्लाइज मॉड x इज़ लेस देन डेल्टा और मॉड y इज़ लेस देन डेल्टा। दोनों तरफ स्क्वायरिंग एंड एडिंग कर दो, तो इट इम्प्लाइज आप लिख सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज़ लेस देन डेल्टा स्क्वायर, और इसका मीनिंग क्या है, इट इम्प्लाइज अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन डेल्टा, और अंडर रूट आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या है, आर स्क्वायर, तो एक्स इजिकल टू आर कॉस थीटा रखो, वाई इजिकल टू आर साइन थीटा रखो, तो यहाँ क्या जाएगा, आर स्क्वायर कॉमन लोगे, कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा का एडिशन क्या हो जाएगा 1, तो ये क्या आ जाएगा, अंडर रूट आर स्क्वायर इज लेस देन डेल्टा, इट इम्प्लाइज आर इज लेस देन डेल्टा। यहाँ तक अपन आसानी से पहुँच जाएंगे, ठीक है। और डेल्टा का मान हमेशा क्या ग्रेटर देन 0 और लेस देन 1 लेते हैं अपन जनरली, तो वो आप चाहो तो लिख सकते हो, डेल्टा हमेशा यहाँ पॉजिटिव है, ठीक है। अब क्या लिख सकते, अपन ने ये निष्कर्ष निकाल लिए। अब वो कहता है, अब फलन को मूल बिंदु पर सतत सिद्ध करने के लिए हमें सिद्ध करना होगा कि
एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए, दिए हुए एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0 इस प्रकार है कि एफ एक्स वाई माइनस एफ जीरो जीरो इज़ लेस देन एप्सिलॉन, जबकि क्या लिखेंगे अपन, एक्स वाई माइनस जीरो जीरो इज़ लेस देन डेल्टा। हमेशा की तरह वो लैंग्वेज लिख दिया अपन ने। अब एफ एक्स वाई तो किस में चेंज हो गया, एफ आर थीटा में, तो उसको लिख दो आप। तो एफ एक्स वाई माइनस एफ जीरो जीरो बराबर क्या हो गया, एफ आर थीटा माइनस एफ जीरो जीरो। ठीक है, एफ आर थीटा की वैल्यू क्या है बेटा यहाँ, आर कॉस थीटा साइन थीटा माइनस जीरो। ठीक है, और इस चीज़ को कैसे लिख सकते हैं अपन, मॉड आर मॉड कॉस थीटा साइन थीटा। ठीक है, कॉस थीटा का मान 1 से कम होता है, साइन थीटा का मान भी 1 से कम होता है या 1 के बराबर होता है, तो इसको अपन लिख सकते हैं विच इज़ लेस देन इक्वल टू मॉड आर। ठीक है, और आपको ब्रैकेट में क्या लिखना पड़ेगा, चूंकि कॉस थीटा का मॉड लेस देन 1 और साइन थीटा का मॉड भी लेस देन इक्वल टू 1 है। ठीक है, ये आप ब्रैकेट में लिख दो। तो आपने क्या लिख दिया, एफ आर थीटा माइनस एफ जीरो जीरो इज लेस देन, क्या आ गया आपके पास बेटा, मॉड आर। ठीक है, और जैसे ही ये चीज़ मॉड आर से कम आ गई तो अब आप क्या लिख सकते हैं, मॉड आर किससे कम लिया है मैंने, डेल्टा से, क्योंकि अपन ने ये चीज़ प्रूव करी है ना कि मॉड आर बराबर क्या है एक्चुअल में, लेस देन डेल्टा। तो मॉड आर इज लेस देन डेल्टा। अब वो कहता है माना डेल्टा इज इक्वल टू एप्सिलॉन लेने पर क्या लिखेंगे, प्रत्येक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए डेल्टा ग्रेटर देन 0 का अस्तित्व इस प्रकार है कि क्या लिख सकते हैं बेटा अपन यहाँ, एफ एक्स वाई माइनस एफ जीरो जीरो इज़ लेस देन एप्सिलॉन, जबकि x माइनस जीरो इज़ लेस देन डेल्टा और y माइनस जीरो इज़ लेस देन डेल्टा। ठीक है, तो एक ये क्वेश्चन बच रहा था जो बेहद मोस्ट क्वेश्चन था बेटा इसका, वो भी मैंने करा दिया। अतः एफ एक्स वाई मूल बिंदु पर सतत है। अतः एफ एक्स वाई मूल बिंदु पर क्या है, सतत है। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन था इसको करने के बाद एक और मोस्ट क्वेश्चन है बेटा, और ये थोड़ा सा अटपटा क्वेश्चन है, ध्यान रखना। ठीक है, और कई बार ये पूरा सिंगल क्वेश्चन आ जाता है 10 नंबर का ही जो है, तो उस केस में अपन कई बार इच्छा करती कि छोड़ चलें, तो छोड़ने की गलती मत करना आप। क्वेश्चन क्या है कि सिद्ध कीजिए कि फलन एफ एक्स वाई बराबर एक्स वाई समतल एक्स वाई के प्रत्येक बिंदु पर सतत है, ठीक है, ये अटपटा क्वेश्चन है इसमें, लेकिन ये बेटा मैंने पहले बताया कई बार, जैसे एक क्वेश्चन के 2 पार्ट आते हैं तो दूसरा पार्ट वो ख़त्म कर देते हैं और इसी क्वेश्चन को पूछ लेते हैं पूरे को, और ये मोस्ट क्वेश्चन है, पूछा जाता है एग्जाम में। वो कहता है सिद्ध कीजिए कि फलन एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स वाई समतल एक्स वाई के प्रत्येक बिंदु पर सतत है। ठीक है, अब प्रत्येक बिंदु, जैसे ये समतल ले लो आप, अब इसमें मैं कोई एक बिंदु ले लूँ तो उस बिंदु के कोऑर्डिनेट क्या कहोगे आप, अल्फा बीटा। तो वो कहता है कि भाई अल्फा बीटा यदि मैं एक आर्बिट्रेरी पॉइंट ले लूँ और उस पॉइंट पर फंक्शन को क्या बता दूँ, सतत, तो अपन क्या कह सकते हैं कि इस ब्लैक बोर्ड के प्रत्येक बिंदु पर फलन क्या होगा, सतत होगा। तो अब वही कहता है माना अल्फा कॉमा बीटा एक्स वाई समतल का कोई एक स्वेच्छ बिंदु है। ठीक है, माना अल्फा कॉमा बीटा एक्स वाई समतल का कोई एक स्वेच्छ बिंदु है, तब प्रत्येक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए हमें डेल्टा ग्रेटर देन 0 इस प्रकार प्राप्त करना है
कि fxy माइनस एफ अल्फ़ा बीटा लेस देन एप्सिलॉन, जबकि x माइनस अल्फ़ा लेस देन डेल्टा और y माइनस बीटा भी क्या होगा, लेस देन डेल्टा। तो ये कंटिन्यूटी की डेफिनेशन लिख दी मैंने टू वेरिएबल की। वो कहता है एक्स वाई समतल का कोई बिंदु अल्फा बीटा है और उस पर फंक्शन को यदि आपको कंटिन्यूस बताना है तो आपको क्या बताना पड़ेगा कि एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए डेल्टा ग्रेटर देन 0 का अस्तित्व इस प्रकार से होगा कि एफ एक्स वाई माइनस एफ अल्फा बीटा का मापांक जब भी एप्सिलॉन से कम है, कब, जब एक्स माइनस अल्फा डेल्टा से कम है और वाई माइनस बीटा भी किससे कम है, डेल्टा से कम है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे इस क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए कि एफ एक्स वाई माइनस एफ अल्फ़ा बीटा की वैल्यू प्राप्त करेंगे, ठीक है। और वही थोड़ा सा इसमें हेर फेर करके है, बाकी कोई झंझट नहीं है। तो एफ एक्स वाई माइनस एफ अल्फ़ा बीटा, इसकी वैल्यू क्या होगी बेटा, एफ एक्स वाई की वैल्यू क्या दी है, एक्स वाई, और एफ अल्फ़ा जब एक्स की जगह अल्फ़ा रख दोगे और वाई की जगह बीटा रख दोगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, अल्फ़ा बीटा, ठीक है। अब देखो इसमें इस वाली चीज़ में वो एक चीज़ घटाएगा पहले और एक चीज़ जोड़ेगा, तो वो आपको ध्यान रखनी है। एक्स वाई माइनस क्या घटाया इसने, अल्फ़ा वाई, और अल्फ़ा वाई ही इसने जोड़ दिया। तो ये चीज़ वैसे ही लिखी जा सकती है बेटा कि एक्स वाई माइनस अल्फ़ा बीटा, वो अपन ने कैसे लिख दिया, इसके अंदर अल्फ़ा वाई घटाया और इसी के अंदर अल्फ़ा वाई जोड़ दिया, और फिर इसके अंदर इसने वाई कॉमन लिया यहाँ से, तो इसको लिख सकते हैं अब एक्स माइनस अल्फ़ा, और यहाँ से क्या कॉमन लेगा, अल्फ़ा, तो अल्फ़ा कॉमन लेने पर ये चीज़ क्या आ गई, वाई माइनस बीटा, ठीक है। और अब इसने इसको अगर मैं जैसे Z1 मान लूँ, इसको Z2 मान लूँ, तो Z1 प्लस Z2 का मापांक क्या होता है, मॉड Z1 प्लस मॉड Z2 से कम होता है। तो उस इनइक्वलिटी को इसने लगाया यहाँ पर, और इस चीज़ को कैसे लिख दिया कि मॉड वाई एक्स माइनस अल्फ़ा प्लस मॉड अल्फ़ा वाई माइनस बीटा, ठीक है। और इस चीज़ को उसने नंबर 1 दिया, इसको नंबर क्या दे दिया, 1। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल एडजस्टमेंट से ये चीज़ आ गई, ठीक है। अब वो कहता है माना डेल्टा इस प्रकार चुनते हैं कि, माना डेल्टा का चयन इस प्रकार करते हैं कि डेल्टा तो आर्बिट्रेरी है तो कैसे भी चयन कर सकते हैं अपन, और वो कहता है कि माना डेल्टा इस प्रकार चयन करते हैं कि x माइनस अल्फ़ा लेस देन डेल्टा एक तो, और y माइनस बीटा लेस देन डेल्टा। साथ में वो ये कहता है यदि डेल्टा बराबर 1 लेने पर, वो कहता है और डेल्टा बराबर 1 लेने पर, डेल्टा बराबर 1 लेने पर y माइनस बीटा किससे कम है, डेल्टा से, और डेल्टा की जगह अपन ने क्या लिख दिया अब यहाँ 1, ठीक है। तो y माइनस बीटा का मान किससे कम हो गया बेटा, 1 से, ठीक है। और इसी चीज़ को फिर उसने हेरफेर किया थोड़ा सा, यही थोड़ा सा एक एडजस्टमेंट है बेटा, और ये करना पड़ेगा आपको, इसका कोई इलाज नहीं है कि मॉड वाई जो अपन ने यहाँ दिख रहा है ना ये चीज़, तो इसको थोड़ा सा ये बता रहा है कि इस चीज़ को कैसे लिख सकते हैं अपन, मॉड वाई स्टेप आप यहाँ और ये लिख देना कि मॉड वाई को अपन थोड़ा सा अलग करके लिख लो इसमें, विच इज़ इक्वल टू मॉड वाई मॉड एक्स माइनस अल्फ़ा और मॉड अल्फ़ा मॉड वाई माइनस बीटा। इसको नंबर 1 देंगे अपन इस स्टेप को जो अपन ने वहाँ दी है ना। तो सेम भाई Z1 इंटू Z2 का मापांक मॉड Z1 इंटू मॉड Z2 होता है, तो ये जो मॉड y है इसकी वैल्यू निकालना चाह रहा है वो, ठीक है। तो इसको कैसे करते हैं, देखो मॉड y के अंदर एक चीज़ घटाएंगे और एक चीज़ जोड़ेंगे, तो ये कह रहा है बीटा घटाओ और बीटा जोड़ो, तो इससे ये चीज़ लिखी जा सकती है। और इस चीज़ को कैसे लिख सकते हैं अपन, विच इज़ लेस देन इक्वल टू मॉड y माइनस बीटा प्लस मॉड बीटा। भाई ये Z1 ये Z2, Z1 प्लस Z2 के मापांक को कैसे लिख सकते हैं, मॉड Z1 प्लस मॉड Z2 से, कम या बराबर दिखा दिया। y माइनस बीटा किससे कम लिया है मैंने, 1 से, तो यहाँ आप 1 लिख दो, विच इज़ इक्वल टू 1 प्लस, या आप इसको लिखो विच इज़ लेस देन 1 प्लस बीटा। तो मॉड y का मान आपने क्या लिख दिया, 1 प्लस बीटा से कम, इसको नंबर 3 दे दूँगा, ठीक है। तो आपके पास क्या क्या आ गया बेटा, 1 नंबर तो ये क्वेश्चन हो गई थी अपनी, 2 नंबर की क्वेश्चन कौन सी है, ये वाली ले लो आप, और 3 नंबर की ये वाली ले लो, ठीक है। अब वो कह रहा है 1 और 2 का प्रयोग, 2 और 3 का प्रयोग किस में करो, 1 में,
2 और 3 का प्रयोग 1 में करने पर, तो देखो क्या चीज़ आएगी, ये जो चीज़ है मैं तो थोड़ा सा लंबा है क्वेश्चन। 2 और 3 का प्रयोग 1 में करें तो यहाँ तो अपन क्या लिख सकते हैं, डेल्टा से कम, इसको यहाँ भी किसको कम दिखा सकते हैं, डेल्टा से कम। मॉड वाई की जगह क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस बीटा से कम। तो क्या चीज़ आ जाएगी अपने पास, उसको लिखो असमीका 2 एवं 3 का प्रयोग 1 में करने पर, ठीक है, क्या चीज़ आएगी, एफ एक्स वाई माइनस एफ अल्फ़ा बीटा। एक बार मैं इसको पहले लिख दे रहा हूँ, नंबर 1 जो बना था वो ये था, जिससे आपको दिक्कत नहीं आएगी कोई भी, ठीक है, मॉड अल्फ़ा और ये है वाई माइनस बीटा। अब देखो इसमें इसकी जगह डेल्टा लिखेगा और वाई की जगह क्या लिखेगा, ये 3 से 1 प्लस बीटा, तो ये चीज़ आ जाएगी विच इज़ लेस देन 1 प्लस मॉड बीटा, ठीक है, और 1 प्लस मॉड बीटा, और x माइनस अल्फ़ा की जगह क्या लिखा है, लेस देन डेल्टा, और अल्फ़ा की जगह ये अल्फ़ा ही लिखेगा, और y माइनस बीटा की जगह वापस क्या लिखा, डेल्टा, ठीक है। और इस चीज़ को ये इस फॉर्म में लिया है अपने पास, 1 प्लस मॉड बीटा, और डेल्टा कॉमन ले लो आप इसमें से, तो विच इज़ इक्वल टू, डेल्टा कॉमन लेते ही क्या चीज़ बनेगी, 1 प्लस मॉड बीटा प्लस मॉड अल्फ़ा, ठीक है। तो ये टोटल किससे कम आ गया, अर्थात एफ एक्स वाई माइनस एफ अल्फ़ा बीटा इज़ लेस देन डेल्टा 1 प्लस मॉड बीटा प्लस मॉड अल्फ़ा। अब डेल्टा का मान मैं कैसे ले लूँ, जैसे एप्सिलॉन अपॉन दिस ये कर दूँ, तो ये कह रहा है पुनः डेल्टा इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन 1 प्लस मॉड बीटा प्लस मॉड अल्फ़ा लेने पर, ठीक है। तो डेल्टा किस पे डिपेंड हो जाएगा, देखो एक तो एप्सिलॉन पे, ठीक है, और जैसे ये वैल्यू यहाँ रखोगे तो ये कैंसिल हो जाएगी और ये टोटल किससे कम आ जाएगा, एप्सिलॉन से। तो वो कहता है कि ये जो नंबर 1 है ये किस में कन्वर्ट हो गया अब, कि एफ एक्स वाई माइनस एफ अल्फ़ा बीटा इज़ लेस देन एप्सिलॉन, जबकि x माइनस अल्फ़ा इज़ लेस देन डेल्टा और y माइनस बीटा भी लेस देन डेल्टा, ठीक है। अर्थात डेल्टा इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ, मिनिमम क्यों लिया अपन ने, क्योंकि वो कह रहा है डेल्टा की 2 वैल्यू हैं, एक तो 1 लिया आपने और एक क्या लिए, एप्सिलॉन अपॉन दिस, तो वो कह रहा है जो भी इनमें मिनिमम है वो वैल्यू ले लो आप। तो ऑटोमेटिक आपने क्या सिद्ध कर दिया कि एफ एक्स वाई माइनस एफ अल्फ़ा बीटा इज़ लेस देन एप्सिलॉन, जबकि x माइनस अल्फ़ा और y माइनस बीटा किससे कम है, डेल्टा से का। तो अर्थात डेल्टा इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ का अस्तित्व होगा, का अस्तित्व होगा कि, क्या लिखेंगे अब अपन, एफ एक्स वाई माइनस एफ अल्फ़ा बीटा इज लेस देन एप्सिलॉन, एफ एक्स वाई माइनस एफ अल्फ़ा बीटा इज लेस देन एप्सिलॉन, जबकि x माइनस अल्फ़ा इज लेस देन डेल्टा और y माइनस बीटा इज लेस देन डेल्टा, ठीक है। अर्थात लिमिट x टेंस टू अल्फ़ा y टेंस टू बीटा पर एक्स वाई बराबर क्या है, अल्फ़ा बीटा, जिससे स्पष्ट है कि एफ एक्स वाई बिंदु अल्फ़ा बीटा पर सतत है, बिंदु अल्फ़ा बीटा पर सतत है। और लास्ट में लिख देना आता है एफ एक्स वाई समतल के प्रत्येक बिंदु पर सतत है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बेटा, बहुत थोड़ा सा मुश्किल है, ऐसी कोई बात नहीं है। एफ एक्स वाई बराबर एक्स वाई समतल है, आपने क्या किया, सबसे पहले इस पर कोई बिंदु लिया जनरलाइज अल्फ़ा बीटा, और फिर वो डेफिनेशन लगाई अपन ने ये, और इस डेफिनेशन में बस 1-2 हेरफेर किए हैं, तो ये आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी थोड़ी सी, ठीक है।
अब ये क्या टू वेरिएबल कंटिन्यूटी लगभग पूरी हो गई है, एक आध क्वेश्चन और बच रहा होगा तो मैं करा दूंगा इसका। और आपकी 4th यूनिट का आधा पार्ट मैंने करा दिया है, फर्स्ट और सेकंड यूनिट के आधे आधे पार्ट हो चुके हैं आपके, और 3rd यूनिट अपन शुरू करेंगे सीक्वेंस से, तो वो बहुत ही मोस्ट है। तो देखते हैं अब कब नंबर आता है इनका, क्योंकि अब फर्स्ट ईयर की क्लास भी चालू हो जाएगी बेटा हमारी, तो उस हिसाब से आपको देखेंगे।